दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पौरे तो है, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके बीच मुझे दूसरी वचन लेकर आने का अवसर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो और आपका भी मैं आभारी हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय मित्र, आज मैं इस दूसरे दिन अर्थात कल गुड फ्राइडे और आज दूसरे दिन के समय में जो घटना घटा था उसके विषय में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। मैं आपके बीच सुसमाचार मत्ती 27वां अध्याय 62 पद से लेकर 66 पद तक जो घटनाएं घटी है उसके विषय में मैं कुछ बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जब दूसरे दिन हुआ अर्थात आज का दिन जब दूसरा दिन हुआ तो उस समय प्रधान पुजारी, महायाजक लोग और फारिसी लोग उस समय के सम्राट पिलातुस के पास में आके उन्होंने ऐसा कहा कि जब दूसरे दिन आया तो महायाजक और पुजारी लोग, पुजारी लोग, फारिसी लोग पिलातुस के पास में आके कहता है, हे महाराज, हमें याद है कि जब वो धोखा देने वाले, जब वो जीवित था तो उसने ऐसा कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ऐसा कह के उसने कहा था। हमें याद है इस बात को। इसीलिए हम चाहते हैं कि जहाँ पर जिस कब्र में उसको रखा गया है वहाँ पर एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि उसके चेले आके कहीं 100 को चुरा के ये ना कहे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और अगर ऐसा हुआ तो पहले धोखे से भी ज़्यादा ये धोखा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कब्र पर कड़ी रखवाली, कड़ी पहरा दी जाए। तो पिलातुस कहता है, अरे सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे साथ में पौरुए हैं, तुम्हारे साथ में सिपाही लोग हैं और तुम्हारे पास अधिकार है, तुम अपने इच्छा के मुताबिक अब जैसा तू चाहता है, जैसे तुम लोग चाहता है वैसा करो, जाके उस कब्र में तुमको रखवाली करना है करो, जिस प्रकार से करना चाहते हो तुम लोग करो, ऐसा बोलकर पिलातुस ने कहा। और वे लोगों ने क्या किया, बड़े कड़ी सुरक्षा के साथ उस कब्र की रखवाली करने के लिए वहाँ पर पहरेदार नियुक्त किए और राजा को मोहर सील लगाकर उस कब्र को बंद कर दिया। यहाँ पर ऐसा कहानी है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। मैं आपके बीच इस खंड को एक बार पढ़ देना चाहता हूँ। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पौरे तो है, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। प्रियो, हर मनुष्य में 2 स्वभाव विद्यमान होता है, एक अच्छा स्वभाव, एक बुरा स्वभाव। और मैं आपको आज यहाँ बताना चाहता हूँ, जब किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा स्वभाव से ज़्यादा बुरा स्वभाव पाए जाते हैं, अच्छा स्वभाव के ऊपर में बुरे स्वभाव विजय पाता है, तो वो कुछ बातों से वंचित हो जाता है। बुरे स्वभाव जैसे जलन, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, इस प्रकार के बुरे स्वभाव जब किसी को जीतता है, अच्छे स्वभाव के ऊपर में वो प्रभावी बनता है, तो कई सारे बातें जो उसको दिखना चाहिए उसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये बुरी जो स्वभाव है उसे उसके समझ को अंधा बना देता है। जो बुरे स्वभाव है, घमंड और जलन, क्रोध, ये सारी बातें अगर किसी को जीत जाता है, किसी के ऊपर में हावी होता है, तो वो व्यक्ति को जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है
और उसका समझ, उसका बुद्धि सब अंधकार हो जाता है। यहाँ पर वैसे ही एक घटना हमको मिलता है। यहाँ पर ये महापुजारी और जो महायाजक लोग थे, जो फारिसी लोग थे, ये लोग का जीवन में अच्छाई से ज़्यादा बुराई विद्यमान था। इन लोग का हृदय में घमंड होने के कारण, इन लोग का हृदय में क्रोध होने के कारण, इनके जीवन में जलन ईर्ष्या होने के कारण इन लोगों को ये तो याद है कि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद में जी उठूँगा, लेकिन उनके वचन को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यीशु को धोखेबाज कहा, उन्होंने यीशु को भरमाने वाले कहा। प्रिय मित्रों, यीशु को नाम भरमाने वाला नहीं है, धोखा देने वाला नहीं है। यीशु धोखेबाज नहीं है, यीशु भरमाने वाला नहीं है, लेकिन उसका नाम तो बाइबल में यशायाह का पुस्तक उसका 7 अध्याय का 14 पद में इमानुएल कहा गया है। वो इमानुएल जो सारे संसार के बीच में, जो सारे मनुष्य के बीच में परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, देह धारण करके मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में संसार में आया। इमानुएल हमारे साथ में उठने बैठने के लिए, हमारे साथ होने के लिए वो इमानुएल बनकर आया। उसका नाम तो इमानुएल है। इमानुएल नाम का अर्थ ही है परमेश्वर हमारे साथ। वो तो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो तो योजना बनाता है। यिर्मयाह 29 के 11 में हो सकता है, वहाँ पर कहा गया है वो आपके लिए, मेरे लिए योजना बनाता है। वो योजना बनाता है और वो योजना अच्छी के लिए, भलाई के लिए, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है प्रभु, वो योजना बनाता है। और दूसरी बात है, उसका नाम है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। वो तो शांति देने के लिए आया, वो तो शांति का स्रोत बनकर आया। उसका नाम तो शांति का राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, इमानुएल है। परमेश्वर हमारे साथ में रहने के लिए आया। वो धोखेबाज नहीं है, वो भरमाने वाला नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि वो तो धोखेबाज है। नहीं, प्रभु यीशु धोखा देने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु भरमाने के लिए नहीं आया। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर ये जो महापुजारी लोग हैं और जो फारिसी लोग हैं, इन लोगों को यीशु का कहा हुआ वचन तो याद रहा, लेकिन वो वचन को उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया। वो वचन को कभी ग्रहण वो लोग नहीं कर सका, यीशु के ऊपर में विश्वास ही नहीं कर सका वो लोग। कारण क्या है? उनका घमंड। कारण क्या है? जलन। कारण क्या है? क्रोध। इस तरह के बुरे बुरे स्वभाव उनके जीवन में होने के कारण, जो परमेश्वर को दिखाना चाहता था, उसका समझ अंधा होने के कारण, उसका बुद्धि अंधी होने के कारण से वो कुछ सोच नहीं पाया, और परमेश्वर जो दिखाना चाहता था उसको वो कभी उनको दिखाई नहीं दिया। बावजूद उसे पता है यीशु ने कहा क्या कहा, उसका वचन के विषय में याद है, लेकिन यीशु के वचन को उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है याकूब के पत्र 1 अध्याय उसका 20 और 21 में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मनुष्य का क्रोध अगर उसके जीवन में हो तो वह परमेश्वर की धार्मिकता के बातें देख ही नहीं सकता है, परमेश्वर की धार्मिकता को ला ही नहीं सकता है, परमेश्वर की धार्मिकता को समझ नहीं सकता है। ये महापुजारी फारिसियों के मन में क्रोध, जलन, ईर्ष्या, इस प्रकार के बुरी जो स्वभाव है होने के कारण परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में वो लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन नीचे क्या कहता है? इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। लेकिन अगर वे लोग परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ याद न रखे, उस वचन को अपने हृदय में वे लोग अगर रखते तो वो वचन उनका उद्धार कर सकता था, वो वचन उसके जीवन में उद्धार ला सकता था। लेकिन इनके जीवन में बुरी स्वभाव, घमंड, ईर्ष्या, जलन, क्रोध विद्यमान होने के कारण, ये स्वभाव उसके जीवन में जीतने का कारण वे लोग भले ही यीशु मसीह का वचन तो उसे याद रहा, लेकिन उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह धोखा देने वाला नहीं है, वो धोखा देने के लिए नहीं आया, वो भरमाने वाला नहीं है। उसका नाम तो इमानुएल है, उसका नाम तो अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, ऐसा नाम है उसका। हालेलुया। प्रभु आज के इस छोटे से वचन में प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।